पति की मौत के बाद साधना एक ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने लगी। लेकिन एक दिन उस कंपनी पर छापा पड़ा तो उस कंपनी के कर्मचारियों को मिलावट करते पकड़ा गया, जिसके चलते वो फैक्ट्री सील कर दी गई। साधना बेरोजगार हो गई। उसके ऊपर 2 बेटियों की जिम्मेदारी थी। साधना रोने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी। उसकी 18 साल की बड़ी बेटी सोनम बोली, माँ, फैक्ट्री बंद हुई इसका मतलब ये नहीं कि रोजगार के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ ही समय बाद मेरी 12वीं पूरी हो जाएगी, फिर मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। तभी छोटी बेटी रिशु बोली, माँ अब परेशान मत हो, अब मैं फ्रिज से मैंगो कुल्फी लाती हूँ, फिर ठंडी ठंडी कुल्फी खाकर सारे गम दूर भगाएंगे। तीनों ने ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी खाई। कुल्फी खाते हुए साधना की आंखें भर आईं। तुम्हारे बाबा गर्मियां आते ही मुझसे ये आम वाली कुल्फी बनाने की फरमाइश करते थे, इसीलिए वो सेकंड हैंड फ्रिज ले आए थे। अगर आज वो होते तो। माँ, बाबा ही नहीं बल्कि जब भी कोई रिश्तेदार गर्मियों में हमारे घर आता तो वो भी यही बनाने की जिद करता। आपके हाथों में तो कमाल का जादू है, क्या स्वादिष्ट मैंगो कुल्फी बनाती हैं आप। वैसे माँ, आप यही काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? बाहर गर्मी ज्यादा है, लोगों को ये बड़ी राहत देगी। लेकिन बेटी, आम तो हमें अपने खेत के पेड़ से मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए दूध, सांचे और भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी मेरे पास ना के बराबर पैसे बचे हैं। माँ, मुझे वजीफे में जो पैसे मिले हैं ना, आप उनसे ही सामान खरीद लो। नहीं बेटी, वो तुम्हारे पैसे हैं और बेटी के पैसे खाना पाप होता है। माँ, इन पैसों से जो कमाई होगी वो भी तो आप हमारे लिए ही कमाओगी ना। तो चलो, अब ज्यादा मत सोचो और बाजार से चलकर सामान ले आते हैं। वो दोनों बाजार सामान लेने चले जाते हैं। फिर अगले दिन से ही साधना मैंगो कुल्फी बनाकर बेचने लगती है। वो एक सड़क किनारे बैठकर आवाज लगाने लगी, मैंगो कुल्फी ले लो, मैंगो कुल्फी, ठंडी ठंडी मैंगो कुल्फी, दिमाग को और शरीर को ठंडी रखने वाली कुल्फी। वहाँ से कई ग्राहक गुजरे जिन सब की सोच अलग अलग थी। चलो ना पापा, कुल्फी खाते हैं। अरे नहीं नहीं, सड़क किनारे बैठकर बेच रही है, न जाने कैसी खराब कुल्फी होगी। तू आगे चल, मैं तुझे बढ़िया दुकान से कुल्फी दिलवाता हूँ। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चले गए। तभी दूसरा ग्राहक वहाँ आया, मैंगो कुल्फी ले लो, मैंगो कुल्फी। अरे बेचारी कितनी कड़ी धूप में सड़क किनारे बैठकर कुल्फी बेच रही है। अब चलो इससे 2 कुल्फी ले लेते हैं। हैं? हाँ, चलो चलो। वो दोनों साधना के पास आए और उन्होंने उससे 10-10 रुपए में 2 मैंगो कुल्फी खरीदी और खाते ही कहने लगे, अरे वाह, ये कुल्फी है या रसीला आम? क्या स्वाद है, बड़ी ही कमाल की कुल्फी है। ऐसा करो, एक एक और दे दो। हाँ हाँ जरूर साहब, एक बार मेरे हाथ की बनी मैंगो कुल्फी खाओगे तो उसका स्वाद कभी नहीं भूलोगे। पहले ही दिन साधना की अच्छी कमाई हुई। उसने घर आकर अपनी बेटियों को ये बात बताई। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो आपको अपना काम और बढ़ाना होगा और कल मेरी छुट्टी है तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। अगले दिन सोनम भी उसके साथ काम पर गई। अब सोनम आवाज लगाती और साधना सबको कुल्फी देती। तभी उस सड़क किनारे से एक सेठ गुजर रहा था। उसने पूछा, बेटी, कितने में दे रही हो मैंगो कुल्फी? 10 रुपए की है सेठ जी, बोलो कितनी लगा दूं? बेटी, तुम मेरे पेट पर मत जाओ, ये तो पहले से ही निकला है। अच्छा, फिर भी तुम कहती हो तो 1 लगा दो, क्योंकि आम तो मेरे पसंदीदा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। सेठ वो मैंगो कुल्फी खाकर हैरान रह गया। वाह बहन जी, क्या शानदार मैंगो कुल्फी बनाती हो तुम, लेकिन फिर यूं सड़क किनारे बैठकर बेच रही हो। साहब, कहीं बैठकर तो गुजारा करना होगा ना, ठेले या दुकान के लिए अभी पैसे नहीं हैं। मैं जगदम्बा रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, बड़े बड़े ग्राहक आते हैं मेरे रेस्टोरेंट पर। खाने के बाद सबको मीठा खाने की इच्छा होती है। अगर तुम चाहो तो वहां बैठकर कुल्फी बेच सकती हो। यहाँ 10 की बेचती हो, वहां 30 की बेचना, अच्छा मुनाफा कमाओगी। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। नहीं नहीं साहब, मुझ गरीब को क्या ऐतराज होगा। पति की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। बेटी पुलिस अफसर बनना चाहती है, इसीलिए उसके लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने सोनम के सर पर हाथ रखकर उसे खूब आशीर्वाद दिया। अगले दिन से साधना उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची जहां रंग बिरंगा साफ सुथरे ठेले का इंतजाम सेठ ने साधना के लिए कर दिया था। साधना उसमें 30 रुपए की मैंगो कुल्फी बेचने लगी, जिससे उसकी बिक्री 3 गुना बढ़ गई। अब उसके ठेले पर लोगों की खूब भीड़ रहती। आसपास के आइसक्रीम वाले उससे जलने लगे। एक ठेले वाला बोला, पता नहीं ये औरत क्या मिलाती है अपने मैंगो कुल्फी में, है जो लोगों की भीड़ इसके आसपास ही लगी रहती है। हमारे पास तरह तरह की कुल्फी है, लेकिन फिर भी लोग इसी के पास जाते हैं। तू ठीक कहता भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। अगले दिन उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर जिससे वो दूध लेती है, उस दूध वाले को पैसे देकर उसके दूध में एक दवाई मिला दी।
जिससे साधना ने जब उसकी मैंगो कुल्फी बनाकर लोगों को बेची तो उससे उनकी तबीयत खराब होने लगी और सबको उल्टियां होने लगी। अरे ऐसा क्या मिलाया है इस मैंगो कुल्फी में भाई, हम सबको उल्टियां होने लगी? पता नहीं साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो हमेशा यहाँ मैंगो कुल्फी बेचती हूँ। सब लोग उसकी मैंगो कुल्फी फेंक कर वहां से जाने लगे और अब कोई भी उसके ठेले पर कुल्फी लेने नहीं आता। साधना परेशान होकर सेठ से मिलने पहुंची। मुझे तुम पर भरोसा है साधना, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जरूर कहीं कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा ये बताओ, तुम दूध और आम कहाँ से लेती हो? आम तो मेरे खेत में एक पेड़ है, उसी के हैं, और दूध मैं बिरजू दूधिया से लेती हूँ। सेठ ने बिरजू को बुलाया और उसे खूब धमकाया। सच सच बता बिरजू, कहीं तो दूध में कोई मिलावट तो नहीं करता? तेरे दूध की बनी कुल्फी खाने से लोगों को उल्टियां हो रही हैं। सच सच बता, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाकर तुझे जेल में बंद करवा दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करना, मैं सब सच बताता हूँ। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे जो है पैसों का लालच आ गया था, इसलिए एक आइसक्रीम वाले के कहने पर मैंने दूध में दवाइयाँ मिला दी थी, जिससे लोगों को उल्टियाँ होने लगी। बिरजू, कुछ पैसों के लिए तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अब तुझे ये सब पुलिस वालों के सामने भी बताना होगा। हाँ, मैं सब बता दूंगा। पुलिस उन आइसक्रीम वालों को पकड़ कर ले गई। सच्चाई सबके सामने आने के बाद साधना की कुल्फी फिर से बिकने लगी। साधना ने सेठ को खूब धन्यवाद दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। तुम अपनी बेटी का सपना पूरा करना चाहती हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की है। अब साधना जी तोड़ मेहनत करने लगी। वो अब शादी ब्याह के ऑर्डर भी लेने लगी। अब उसकी कमाई बढ़ गई। उसने ठेला छोड़ दुकान ले ली और उसी में मैंगो आइसक्रीम बनाकर बेचने लगी। उसने अपने साथ कुछ और लोगों को भी जोड़ लिया। उधर सोनम भी अच्छी पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बन गई। अब मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची, आज तूने अपने बाबा का सपना सच कर दिया। माँ, अब तुम ये काम छोड़ दो, अब मैं सब संभाल लूंगी। नहीं बेटी, मैं नहीं चाहती मेरे काम बंद करने से कई लोग बेरोजगार हो जाएं। हमारी तरह और भी कई बेसहारा लोग हैं जिन्हें काम की जरूरत है। अब उनकी सारी चिंता दूर हो गई। सोनम को एक सरकारी बंगला मिल गया जिसमें साधना अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।